भारत को आजादी मिले 75 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, जिसकी आजादी की जंग में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गोलियां चलाई भी और गोलियां खाई भी। अंग्रेजी हुकूमत के कोड़े खाने से लेकर साइनाइड पीने तक का सफर भी तय किया। नारी शक्ति को वंदन करते हुए अधिनियम बिल में लोकसभा और विधानसभा में कुल सीटों का 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। तब इसको लेकर हमने मथुरा की वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ती दीपा अग्रवाल से बात की, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार द्वारा जो बिल लागू किया जाता है, अगर 2024 के चुनाव में लागू होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। 1971 के बाद से लोकसभा की सीट अभी तक बढ़ी नहीं है। अब नए संसद भवन बनने के बाद लोकसभा की सीट में जो बढ़ोतरी की जाएगी, महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और ये जो बिल आया है इससे महिलाएं और भी ज्यादा मजबूत होंगी। सर्वप्रथम तो मैं इस नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित होने की सभी देशवासियों को, विशेषकर सभी महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा आपने कहा कि क्या ये 2024 के चुनाव में भी लागू होना चाहिए था। अगर 2024 के चुनाव से ही लागू होता तो बहुत अच्छा होता और महिलाओं की जो बहुप्रतीक्षित मांग है वो पूरी हो जाती। लेकिन जैसा कि आपने सुना सरकार की तरफ से भी और हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी बताया कि सरकारें या कोई भी व्यवस्था जो है कानून से, नियमों से ही चलती है। सरकार कितनी भी जल्दी चाहे तो उसकी एक व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा करना होता है। जैसे कि महिलाओं के लिए परिसीमन की व्यवस्था करनी होगी और कोरोना के कारण जो 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है, उस जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा और नई संसद बनी है तो हम सभी को मालूम ही है कि 1971 के बाद संसद या अन्य किसी विधायी संस्था में सीटें नहीं बढ़ी हैं और 71 के बाद भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। तो यानी संसद में और सभी विधान मंडलों में भी संख्या बढ़नी है और इसके लिए ज़रूरी है कि जनगणना हो, जनगणना के बाद परिसीमन हो, सीटों की संख्या बढ़े और उस हिसाब से ही महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो इन सब में थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन अगर वास्तव में अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि 1924 ये 2024 से ही मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। राजनीतिक महिलाओं में नेतृत्व बढ़ने से निर्माणों निर्माणों में परिवर्तन मिलेगा मैम, देखिए। जो आपने देखा कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा बेहतर कार्य करती हैं। महिला होने के नाते आप भी ये देखती होंगी कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, महिलाओं को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो सब मानवीयता का, संवेदनशीलता का, कार्य शीघ्र हो, किसी को दुख न हो, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखती है। अगर राजनीति में भी महिलाएं यहाँ आएंगी और जिसमें जो मैंने गुण बताए इन सब बातों का ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो अगर महिलाओं की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी, उनको राजनीतिक निर्णय लेने में भागीदार बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से अच्छे निर्णय होंगे, त्वरित निर्णय होंगे और उसका अंततः लाभ जनता को ही मिलेगा। सांसद में दलों से इस समर्थन का जो देखने को मिल रहा है बीजेपी को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए इस विधेयक को लाने के लिए एक इच्छा शक्ति की, सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत थी। ये 2010 में और उससे पहले भी सालों में आ चुका है, लेकिन उस समय कुछ कारणों से पारित नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसको लाए थे, लेकिन जब हमारी सरकार को वो बहुमत प्राप्त नहीं था, तो अब मोदी जी की सरकार को बहुमत प्राप्त है। तो अब मोदी जी के जितने भी कानून बने हैं, जितने भी नियम बने हैं, उनमें उन्होंने महिला जो हमारी जनसंख्या की आधी आबादी है, उनको कैसे भी फायदा मिले इसका ध्यान रखा है और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए ये महिला विधेयक लाया गया है बीजेपी के द्वारा और मजबूत इच्छा शक्ति का सरकार के द्वारा प्रदर्शन हुआ है। तो इस हिसाब से बहुत आवश्यक है कि जो ये बहुत जल्दी से जल्दी लागू हो और इसका श्रेय भी बीजेपी को ही जाता है क्योंकि ये सरकार बीजेपी की है और उसने ही इसको लागू करने का निर्णय दिखाया। ओबीसी के अलग से आरक्षण को जगह ना मिलने पर आपकी क्या राय है? देखिए संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को रिजर्वेशन दिया गया है संविधान में।
ये बाद में वोटों की राजनीति के कारण ओबीसी आरक्षण दिया गया था, लेकिन हमारी पार्टी की नीति है कि सभी जगह सभी जो वो है जातियां, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए जरूरी नहीं है कि संविधान में संशोधन किया जाए या कोई नियम बनाया जाए। ओबीसी को न होने के बाद भी रिजर्वेशन, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, अगर संगठन की इच्छा शक्ति है, तो उन महिलाओं को आगे प्रतिनिधित्व मिलता है। और बीजेपी में तो ओबीसी के प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अगर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संविधान में जो अनुसूचित जाति जनजाति को है रिजर्वेशन, वो रहेगा। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।